सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 9वीं पाठ्य पुस्तक स्वयंमुषी के अंतर्गत तृतीय पाठ सोमप्रभम पाठ का हिंदी अनुवाद एवं शब्दार्थों को देखते हुए हम व्याकरणात्मक टिप्पणी को समझेंगे। बच्चों, आज का हमारा प्रकरण गद्यांश का है। जो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वयंमुषी से लिया गया है, सोमप्रभा नामक पाठ से यह उद्धृत है, जो प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा रचित प्रक्षेपणम सप्तकम नामक नाट्य संग्रह से लिया गया है। प्रस्तुत नाट्यांश में पुत्रवधू विमला के प्रति दुष्ट सास के दुर्व्यवहार का वर्णन किया गया है। ये सब आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम इस नाट्यांश को समझते हैं और इसमें शब्दार्थ एवं व्याकरणात्मक टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए इसके हिंदी अनुवाद को समझेंगे। तो ध्यान दीजिए। ततः इसके बाद प्रवसति प्रवेश होता है। इसके बाद प्रवेश होता है कर्तलभ्याम। कर्तलभ्याम होता है बच्चों हाथों से, हथेलियों से। ठीक है। चक्षुषी मानी आँखों को, मार्जंती मसलती हुई। इसके बाद अपनी हथेलियों से आँख को मसलती हुई पंचवर्षीय। कितनी बच्चों? पंचवर्षीय मतलब कि 5 वर्ष की बालिका। 5 वर्ष की बालिका सोमप्रभा। 5 वर्ष की बालिका सोमप्रभा का क्या होता है? प्रवेश होता है। पुनः ध्यान से सुन लीजिए। इसके बाद अपनी हथेलियों से, अपने हाथों से आँखों को मसलती हुई पंचवर्षीय बालिका का सोमप्रभा का प्रवेश होता है। विमला कहती है। अब बच्चों, हमारा जो गद्यांश भाग है इसका नाट्यांश के रूप में लिया गया है। हम इसको नाट्यांश के रूप में समझते हैं। विमला कहती है। विमला कौन है बच्चों? सोमप्रभा की माँ। किसकी माँ है बच्चों? सोमप्रभा की माँ है। कौन है? विमला। विमला कहती है अरे जागृता जागो, अरे जागो। त्वस्व मानी शीघ्रता, त्वस्व मानी शीघ्रता, तावते तब तक, परिहते मानी देरी हो गई है। ठीक है, देरी हो गई है। विद्यालय गमन बेलाया, विद्यालय के समय में, मतलब विद्यालय जाने के समय में क्या हो गई है? देरी हो गई है। इसीलिए तुरंत स्वयं माने तुम शीघ्रता करो। विद्यालय जाने के समय में देरी हो गई है। परिहेते माने देरी हो गई है। विद्यालय जाने के समय में देरी हो गई है, इसलिए जागो। अरे जागृता, अरे जगो। कौन? सोमप्रभा। सोमप्रभा से कह रही है माँ कि है सोमप्रभा तुम जगो, विद्यालय जाने के समय में देरी हो गई है। सोमप्रभा कहती है अम्बे माँ, अम्बे माँ, अद्य मानी आज, अद्य मानी आज, न मानी नहीं, आज नहीं, गमिष्यामि जाऊंगी, आज नहीं जाऊंगी। आप जानते हो बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे हम विद्यालय जाने के लिए कहते हैं तो कहते हैं नहीं मम्मी मैं आज नहीं जाऊंगी, मैं कल चली जाऊंगी विद्यालय। तो इसी प्रकार यह प्रक्रिया सोमप्रभा अपनी माँ के सामने कर रही है। क्या कह रही है? माँ आज मैं नहीं जाऊंगी विद्यालय माने विद्यालय, माँ आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। इस प्रकार अपनी माँ से सोमप्रभा कह रही है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। विमला
हस्तेन सोम प्रभा घृत्वा, हस्तेन मानी हाथ से, हस्तेन मानी हाथ से, सोम प्रभा मानी सोम प्रभा को, घृत्वा मानी पकड़ करके। ठीक है बच्चों, घृत्वा मानी, अब देखिए इसमें घृत्वा में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय बच्चों, कत्वा प्रत्यय, गृह मानी पकड़ना। तो हाथ से सोम प्रभा को पकड़कर, हस्तेन में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। ठीक है, कौन सी विभक्ति बच्चों, तृतीया। तो हाथ से सोम प्रभा को पकड़ के, आए अरे किम एतेत, यह क्या, किम मानी क्या, एतेत मानी यह। ठीक है, इसका अगर हम संधिविच्छेद करते हैं तो किम प्लस एतेत हो जाता है। ठीक है, तो सुनिए, किम मानी क्या, एतेत मानी यह। अरे ये क्या, कति शशि कह रही हो, अरे तुम ये क्या कह रही हो। अब बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने तुम क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ कति शशि उत्तम पुरुष का एक, कौन सा, मध्यम पुरुष का एक वचन है। किसका बच्चों, मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो मध्यम पुरुष के साथ में क्या आता है, तुम आता है। ठीक है, तो यहाँ अपना जो इसके साथ में क्या हो जाएगा, तुम हो जाएगा। तो अरे तुम ये क्या कह रही हो, अरे तुम ये क्या कह रही हो। कौन कह रहा है, ये विमला कह रही है, अपनी माँ कह रही है। किससे कह रही है, सोम प्रभा से कह रही है। विद्यालयस्तु, विद्यालय तो, अस्तु मानी हो। ठीक है, विद्यालय तो गंतव्य जाना ही चाहिए। देखिए गंतव्य में गम प्लस तव्यत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय बच्चों, तव्यत प्रत्यय, गम प्लस तव्यत। तव्यत प्रत्यय किस अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में। किस अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में। तो क्या हो जाएगा, जाना ही चाहिए, एवं मानी ही। प्रतिदिन माने प्रतिदिन, विद्यालय तो प्रतिदिन जाना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ प्रतिदिनम जो शब्द है इसमें समास है। कौन सा समास है बच्चों, प्रतिदिनम में, बताइए। दिनम दिनम, दिनम दिनम प्रति, समास है इसमें अव्ययी भाव। ठीक है, तो विद्यालय तो प्रतिदिन जाना चाहिए। उसकी माँ सोम प्रभा की माँ इस प्रकार कह रही है। सोम प्रभाया प्रस्थानम, सोम प्रभा का प्रस्थान हो जाता है और सोम प्रभा विद्यालय जाने के लिए प्रस्थान कर लेती है। पुनः एक बार हम यहाँ तक पुनः इसको एक साथ समझ लेते हैं अर्थ को। ठीक है, तो इसके बाद अपनी हथेलियों से आंखों को मसलती हुई 5 वर्ष की बालिका सोम प्रभा का प्रवेश होता है। विमला कहती है, अरे जागो, है ना, तुम्हें विद्यालय जाने के समय में देरी हो रही है। तो सोम प्रभा कहती है, माँ आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। तो विमला कहती है, विमला हाथ से सोम प्रभा को पकड़कर, अरे किम एतेत कथसी, अरे तुम क्या कह रही हो, विद्यालय तो मतलब प्रतिदिन जाना चाहिए और सोम प्रभा का प्रस्थान होता है। ठीक है, अब आगे देखिए श्वश्रु। श्वश्रु कौन, सास। ठीक है, श्वश्रु कौन बच्चों, सास है। ठीक है, सास अपनी बहू से, पुत्र वधू से कहती है, विमले, अरे विमला, अरे दुष्टे, अरे दुष्टा, अरे विमला, अरे दुष्टा, अरे दुष्ट, कुत्र मानी कहाँ, कुत्र मानी कहाँ, मृतासी, मर गई हो, मर गई हो, खा मर गई हो। अब देखिए मृतासी, तो यहाँ क्या जाएगा, तुम, क्या जाएगा, तुम आ जाएगा। मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो तुम खा मर गई हो, अर्थ क्या हो जाएगा, तुम खा मर गई हो। अब देखिए मृता, मृतम प्लस मृत प्लस असी, असी मानी हो। ठीक है, तो मर गई हो, तुम कहाँ मर गई हो। ऐसा कौन कह रहा है, विमला की सास कह रही है, हे विमला, अय दुष्टा, कुत्र मृतासी, तुम कहाँ मर गई हो।
कियते कालात, कितने समय से, कियत मानी कितना, ठीक है, कालात मानी समय से, पंचमी विभक्ति है तो कालात का क्या हुआ, समय से। शब्दाप्यामी, आवाज दे रही हूं, कितने समय से आवाज दे रही हूं, ठीक है बच्चों। तो सास, बिमला की सास क्या कह रही है, अरे बिमला, अरे दुष्टा, कुत्रे मर्तसी, तुम खा मर गई हो, कितने समय से मैं आवाज दे रही हूं। तो बिमला कहती है सकरुणम निसम्य, सकरुणम दुख के साथ, निसम्य माने सुनकर, ऐसे करुणा दुख के साथ सुन, निसम्य का अर्थ क्या होता है बच्चों, सुन करके, ठीक है, ले प्रत्यय है इसमें भी, ठीक है, ये आ रहा है ना इसलिए। तो ऐसे करुणा के साथ सुन करके, यम मम, यह मेरी, स्वश्रु मानी सास, यह मेरी सास, सदैव मानी हमेशा, यह मेरी सास हमेशा मर्म घाती भी, मर्म घाती भी मतलब कि हृदय को लगने वाले ऐसे कटु वचने आक्षेपती, ऐसे कटु वचनों का आक्षेप करती है। यह मेरी सास भी हमेशा मर्म घाती भी, जो मतलब कि हृदय को चुभने वाले हैं ऐसे वचनों का आक्षेप करती है ना। कटु वचन है आक्षेपती, ऐसे कटु वचनों का आक्षेप करती है। कौन करती है, सास करती है। ये कौन कह रहा है, ये बिमला कह रही है, मन ही मन सोच रही है कि ये मेरी सास भी क्या है जो ऐसे कटु वचनों का, ऐसे मर्मघाती हृदय को चुभने वाले ऐसे वचनों का मेरे ऊपर आक्षेप करती है। मां मानी मुझे, मुझ पर, ठीक है। उच्च स्वरेण, ऊंचे स्वर में, ऊंचे स्वर में, अम्बे मां, अम्बे मानी मां, यम आगमिष्यामि, यह मैं आ रही हूं, यह मैं आ रही हूं। अम्बे मां यम आगमिष्यामि, यह मैं आ रही हूं। किम करणीयम, क्या करना चाहिए। देखिए बच्चों, करणीयम जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, अन्य प्रत्यय है, क्रय धातु और अन्य प्रत्यय, क्रय धातु और अन्य प्रत्यय है। अन्य प्रत्यय भी किस अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में होता है, ठीक है। कौन से अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में। तो यह मैं आ रही हूं, किम करणीयम, क्या करना है, तो क्या करना है। और इस प्रकार कह करके प्रकर्मती, और वो विमला घूमने लग जाती है। ऐसा कहकर विमला घूमती है। तत्, इसके बाद प्रवसति, प्रवेश होता है, इसके बाद प्रवेश होता है। साटोपम कोपम निरूपणंती स्वश्रु, ठीक है। तो इसके बाद प्रवेश होता है ऐसा कोप का निरूपण करती हुई सास का, मतलब कि इस प्रकार कोप क्रोध करती हुई, ऐसा क्रोध का निरूपण करती हुई, क्रोध को दिखाती हुई ऐसी सास का क्या होता है, प्रवेश होता है। अब बच्चों एक बार हम पुनः इसको समझते हैं, उसके बाद में हम बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो बिमला, अरे दुष्टा, अरे दुष्ट बिमला, तुम खा मर गई हो, कितने समय से मैं तुम्हें आवाज दे रही हूं। बिमला करुणा के साथ ऐसा सुन करके, ये मेरी सास हमेशा मेरे ऊपर मर्मघाती कटु वचनों का आक्षेप करती है। मुझे ऊंचे स्वर में, और ऊंचे स्वर में कहती है, अम्मा माँ यम आगच्छामि, मैं आ रही हूँ, क्या करना है, और घूमती है। इसके बाद में ऐसा क्रोध का निरूपण करती हुई, ऐसा क्रोध को दिखाती हुई सास का प्रवेश होता है। अब बच्चों अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जब सास क्रोध के साथ आती है तो उसके बाद में क्या घटना होती है। इन सब घटनाओं के साथ में हम आपसे पुनः अगले वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे। जब तक के लिए सभी भैया बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।